हमारे साथ बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह है। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। जिस तरीके से बिहार के अंदर घटना हुई, दरोगा की मौत हुई और एक जवान घायल बताया जा रहा है। सर, बिहार के अंदर जिस तरीके से घटना हो रही है, आए दिन पूरी तरीके से जो कानून व्यवस्था लचर हो रखी है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिहार में एकदम से लॉलेसनेस है। वहाँ पूरी तरह से अराजकता है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ अब वहाँ नहीं रह गई है। वहाँ गुंडाराज है। गुंडों का, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, जिसका परिणाम हर कुछ दिन के बाद देखने को मिलता है। अब तो आम जनता को छोड़ दीजिए, पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। ये दारू माफिया और बालू माफिया का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, अब बिना सरकार के संरक्षण के ये कभी हो नहीं सकता। ये कभी संभव नहीं है कि पुलिस को रौंद दें और ट्रैक्टर चढ़ा दें, जेसीबी चढ़ा दें। एक माइनिंग अधिकारी बेचारी महिला थी, उसके साथ जो हुआ, रो रो कर अपना हाल बयां कर रही थी। तो इस तरह से कुल मिलाकर आप देखेंगे, बिहार में अभी जो सरकार है वो एकदम निकम्मी इसको नहीं कह सकते, बल्कि उससे भी और ज़्यादा कोई शब्द हों तो वो इस सरकार के लिए मुफीद बैठता है। बिहार में हर आदमी, फिर से लोग को ये महसूस होने लगा, लोग याद करने लगे पुराने दिनों को, जो 90 से लेकर 2005 तक था, गुंडा राज था। वहाँ अपराधियों की सरकार चलती थी, अब फिर से चलने लगी अपराधियों की सरकार। लेकिन नीतीश कुमार को तो कभी सुशासन बाबू कहते थे, लेकिन इसी तरीके से सुशासन बाबू, देखिए, अब वो कुशासन बाबू हो गए हैं। अब वो सुशासन बाबू नहीं रहे। ये ठीक है कि 2005 से लेकर 2010 तक उन्होंने सुशासन दिया था। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति भी अच्छी हुई थी, विकास के काम भी शुरू हुए थे। लेकिन कहा जाता है कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। तो अभी उनकी संगति वैसे लोगों से हुई है जिनके शासनकाल में बिहार में जंगल राज था, जिनके शासनकाल में बिहार में गुंडा राज था, अपहरण का उद्योग चलता था। फिर से वही उनके साथी हो गए हैं, इसलिए ये तो होना ही था। पार्लियामेंट की अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति की जिस तरीके से कल्याण बनर्जी के द्वारा मिमिक्री उतारी गई, क्योंकि इस भावना को लेकर किस तरीके से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को आप? देखिए, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और राजनीतिज्ञों के ऊपर सारे लोगों की नज़र होती है, चाहे वो आम जनता हो, प्रेस मीडिया के मित्र हों या कोई और हों। तो राजनीतिज्ञों से और विशेषकर सांसदों से, विधायकों से भी, सारे लोगों से लोगों को एक अलग तरह की अपेक्षा रहती है, इनके व्यवहार से, इनकी बातों से, इनकी बोली से, इनके आचरण से, इनकी चरित्र से। लेकिन जिस तरह से विपक्ष के लोगों ने और कल्याण बनर्जी ने जिस तरह से मिमिक्री की माननीय सभापति जी का, अब इसके लिए दुख व्यक्त करने का और शर्म व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। और वो तो मिमिक्री कर ही रहे थे। कांग्रेस पार्टी के युवराज उस वीडियो बनाकर उसका समर्थन भी कर रहे थे। ये और भी दुखद है। तो क्या जनता सब कुछ देख रही है। जनता इनसे भी अपेक्षा करती है कि विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में जरा सी भी कम नहीं होती है। पक्ष से, सत्ता से, सरकार से विपक्ष की भूमिका कहीं और अधिक होती है, जनता के अपेक्षाओं पर खरा उतरने की, जनता की मांगों को, जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाने की। लेकिन जब विपक्ष के लोग इस तरह का हल्का, इस तरह की निंदनीय, इस तरह के हास्यास्पद, इस तरह का आचरण करेंगे, तो आखिर लोकतंत्र को और देश की जनता को ये लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, न सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन पाई, न कन्वेनर को लेकर कोई बात बन पाई। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे आ रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री को ममता बनर्जी ने उन्हें प्रस्ताव रखा, केजरीवाल ने समर्थन किया। देखिए, अब तो मैं इंडी अलायंस कहने से भी संकोच करता हूँ, इसलिए कि इस अलायंस को बनाने की जो प्रक्रिया है और जो प्रयास है, ये एक तरह से विफल है। केवल राजनीतिक पर्यटन हो रहा है, पॉलिटिकल टूरिज्म हो रहा है। कभी बेंगलोर में मीटिंग होती है, कभी मुंबई में होती है, और ढाक के 3 पात, खोदा पहाड़ निकली चूहिया होती है। कुछ नहीं होता, केवल समय की बर्बादी होती है और शब्दों का ये तो समय और बाकी चीज़ों की बर्बादी होती है, निकलता कुछ नहीं है। तो एक तरफ इस देश के अंदर 2014 से एक मजबूत और ईमानदार सरकार काम कर रही है,
जिसने देश में विकास का काम किया, देश के गरीबों का भला कर रही है और साथ साथ दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। तो देश के लोग एक तरफ ये देख रहे हैं और दूसरी तरफ देश के लोग ये भी देख रहे हैं कि 28 दलों के लोग एक जगह होने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे कहते हैं कि बेंग को तराजू पे रख के तोलना, ये प्रयास हो रहा है। तो देश सब कुछ देख रहा है, देश की जनता सब कुछ देख रही है। ये लोग, बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये लोग जहाँ जहाँ सरकार में हैं, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, कहीं बंगाल में तो दिल्ली में, पंजाब में, कर्नाटका में या कहीं और, वहाँ अगर ये अपना समय और ध्यान लगाते, वहाँ की जनता से जो वादे इन्होंने किए हैं उनको पूरा करने में अपना ध्यान लगाते, अपना समय लगाते, तो कहीं इनके लिए ज़्यादा कारगर होता, कहीं इनके लिए ज़्यादा बेहतर होता। अन्यथा इसके कि ये प्रयास कर रहे हैं कि 28 दल एक हो जाएं, ना उनके सीट शेयरिंग का कोई फार्मूला है। ये जो खड़गे जी का नाम आगे किया गया, ममता बनर्जी के द्वारा जो प्रपोजल दिया गया, ये भी एक पॉलिटिकल एक्ट है। ये एक मुझे लगता है ये एक साजिश के तहत है और वो इसमें 1-2 पार्टी का समर्थन भी मिला, किसी का विरोध भी मिला। गए हैं अलायंस करने लालू जी और नीतीश जी, तेजस्वी में, जैसा कि मीडिया की ही खबर है, दुआ सलाम तक नहीं हुआ, बातचीत तक नहीं हुई। मीटिंग खत्म होने से पहले लोग निकल जाते हैं। बेंगलोर में भी ऐसा ही हुआ, अभी दिल्ली की बैठक में भी ऐसा ही हुआ कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि अलायंस ये होने वाला नहीं है और देश की जनता कई बार, एक बार नहीं कई बार अलायंस की सरकारों को देख चुकी है। अगर एनडीए को छोड़ दे तो बाकी कोई अलायंस यहाँ सफल नहीं हुआ है, किसी ने 5 साल अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है और अंततः देश को ही नुकसान उठाना पड़ता है। चुनाव कराने में जो हजारों हजार करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वो तो जनता का और टैक्स पेयर्स का ही पैसा है। इसलिए एक ही गलती को उससे सबक लेते हुए देश की जनता बार बार नहीं करना चाहेगी और देश की जनता के पास एक अच्छी सरकार है, एक ईमानदार सरकार है, एक मजबूत सरकार है जो गरीबों का भला कर रही है, देश का विकास कर रही है, दुनिया में देश की प्रतिष्ठा को बढ़ा रही है। इसलिए जनता सब कुछ समझ रही है, सब कुछ देख रही है, कहीं इधर उधर सोचने की कोई बात ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। तो बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह थे कैंपस एजाज के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।